हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़कर आए थे कि कंजप्शन गुड्स होते हैं। बिल्कुल हाँ जी। इसी के साथ में पढ़ेंगे हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट होते हैं। बिल्कुल हाँ जी, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। साथ में हम एक बेहतरीन सा टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। और साथ के साथ इसी में हम पढ़ेंगे कि भैया स्टॉक एंड फ्लो भी क्या होता है और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी क्या होती है। ये टॉपिक्स आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन कंजप्शन करता है, कौन कौन कंज्यूमर्स हैं। बिल्कुल हाँ जी। वैसे तो कंज्यूमर्स पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन इंक्लूड होता है चलिए देख लेते हैं। पहला हाउस होल्ड, जो कि हम सब हैं। बिल्कुल हाँ जी। कंजप्शन ज्यादातर हम सब खुद करते हैं, हाउस होल्ड है। बिल्कुल हाँ जी। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड 90% हाउस होल्ड करता है, याद रख लीजिए। कितने परसेंट? 90%। साथ के साथ कौन करता है? गवर्नमेंट भी करती है। किसी भी देश की सरकार हो कंजप्शन जरूर करेगी। वो जो कंजप्शन करती है वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, समाज के भला करने के लिए करती है। सड़कों का निर्माण करवाना, पार्क बनवाने, हॉस्पिटल बनवाना, एजुकेशन फैसिलिटीज दिलवाना, ये सारा भी कंजप्शन में इंक्लूड किया जाता है। साथ के साथ एक और संस्था है जो कि कंजप्शन करती है जिसका नाम है एनजीओ। बिल्कुल हाँ जी। इसके नाम से सबको जानते ही हैं, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल हाँ जी। ये भी एक तरह से कंजप्शन करती है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। बिल्कुल हाँ जी। टेम्पल और आपके मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, एक्सेट्रा। ये सब भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। बिल्कुल हाँ जी। कंजप्शन पर खर्चा करते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली करेंगे जरूर। अब इसी के साथ में जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी स्टॉक में या कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बिल्कुल हाँ। कहता है इट्स रेफर टू इंक्रीज, हाँ जी, बढ़ा देता है किसको? स्टॉक ऑफ कैपिटल को। बिल्कुल हाँ। क्या करता है? आपके इस स्टॉक को बढ़ा देता है, आपकी कैपिटल वेल्थ को बढ़ाने का काम जो करता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपने कोई एक लैंड खरीदा, बिल्कुल हाँ जी, जमीन खरीदी जिसकी कीमत सपोज दैट 10 लाख रुपीज है। तो वो 1 ईयर, बिल्कुल हाँ जी, 1 साल बाद अगर 20 लाख रुपीज की हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या हो गया? स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, इसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो होते हैं। बिल्कुल हाँ जी। जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ दो पढ़ रहे हैं। कौन से? पहला आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कि वन टाइम परचेज करने के बाद में इसी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम पढ़कर आए थे प्रोड्यूसर गुड्स, वही टाइप में। अब क्या बोलता है भैया? जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एज लाइक ऑफ मशीनरी, बिल्कुल हाँ जी, प्लांट्स, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। इसी के साथ में अगला जो है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम से पता चलता है कि भैया स्टॉक से रिलेटेड है, किसी गुड्स से रिलेटेड है। बिल्कुल हाँ। इसमें 3 कैटेगरी शामिल की गई हैं। वो पहली जो कि अनसोल्ड होंगी, मतलब कि आपकी दुकान के अंदर, आपके वेयरहाउस में भैया माल बिक गया, उसको छोड़कर कितना माल अब बचा है, स्टॉक कितना अनसोल्ड है। पहला ये कहता है फिनिशिंग गुड्स में कितना अनसोल्ड गुड्स है वो शामिल किया जाएगा। साथ के साथ सेमी फिनिशिंग गुड्स, सेमी का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल हाँ जी। इंटरमीडिएट गुड्स भी इसमें शामिल होंगे और लास्ट इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल किया जाएगा। इन तीनों को जब ज्वाइंटली शामिल किया जाता है तो इसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
जो जाहिर सी बात है, इसकी डेफिनेशन भी कहता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक। बिल्कुल हाँ जी, याद रख लीजिए, प्रोड्यूसर क्या करता है, स्टॉक को होल्ड कर देता है। किस तरीके से, देख लीजिए, पहला अनसोल्ड गुड्स, दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स जिसे इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जाता है, और तीसरा रॉ मटेरियल। बिल्कुल हाँ जी, ये तो था आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में। दोबारा देख लेते हैं भैया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में 3 सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड, बिल्कुल हाँ जी, घर के लोग यूटिलाइज करने वाले, गवर्नमेंट सरकार यूटिलाइज करती है, एनजीओ भी कंजप्शन करता है। इसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट में 2 होते हैं। पहला आता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो कि आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और दूसरा आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके स्टॉक से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाता है। स्टॉक से रिलेटेड ही बताया है मैंने, याद रख लीजिए, स्टॉक से रिलेटेड। जाहिर सी बात है, आपके पास में जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड है तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी आपके इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट कोई रॉ मटेरियल है तो वो भी आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में शामिल किया जाता है। अब आपका अगला टॉपिक, ये जो टॉपिक है भाई बड़ा अच्छा टॉपिक है, वन टाइम में बेहतरीन। दूसरी बात अच्छा इसलिए भी बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में यूटिलाइज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देख लीजिए कैसे, कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। एक ही कंसेप्ट से मैं तीनों क्लियर कर देता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लीजिए 2002 में आपने एक कार खरीदी जिसकी कीमत 7 लाख रुपीस थी। मान लीजिए 2023 में उस कार को आप 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने समझाया क्या इसमें, समझ लीजिए, आपने जो ये कार खरीदी थी 2002 में, वो आपकी ग्रॉस वैल्यू है, जो आपके हिसाब से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो आपकी क्या हुई, ग्रॉस वैल्यू। आज जब आप 2023 में इस कार को 2023 में इस कार को सेल करने गए तो इसके पास इसकी जो मिली आपको वो है नेट वैल्यू। क्या है, नेट वैल्यू। बिल्कुल हाँ जी। अब चलिए देखते हैं, समझिए, कहता है जब आपने ग्रॉस वैल्यू और ये नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है। देख लीजिए ध्यान से, ग्रॉस 7 लाख रुपए में से जब मैंने 4 लाख रुपीस माइनस करा तो मेरी नेट वैल्यू निकल कर आ गई। सेम इसी का अपोजिट, जब नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो दोबारा ग्रॉस वैल्यू निकल कर आ जाती है। और ये ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही है, नेट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट ही है, याद रखिए। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब है नॉर्मली टीयर, छोटी मोटी टूट फूट होना, छोटी मोटी टूट फूट होना। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, आप किसी भी गुड्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कमियां आ रही है, उसमें टूट फूट हो रही है, वो भी आपका डेप्रिसिएशन में आता है। ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने वाला भी आपका डेप्रिसिएशन में आता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसकी मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, जो कि हम यूटिलाइज करने के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बताता हूं, आपने कोई एक फोन खरीदा 2020 के अंदर, आज वो फोन बेचने गए, चाहे वो किसी भी साइट पर बेच रहे हैं या किसी पर्सन को बेच रहे हैं, तो वही प्राइस नहीं देगा वो व्यक्ति जो आपने उस दिन खरीदा था 2020 में 22 में, आज वो प्राइस नहीं देगा। क्या देगा, उस प्राइस से रिलेटेड कुछ कम ही देगा, सेम प्राइस नहीं देगा। तो जो कम प्राइस दे रहा है ना, जो लग रहा है वो डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, डेप्रिसिएशन कहलाया जाता है वो पॉइंट। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपने 2002 में एक कार खरीदी 7 लाख की, तो उसकी ग्रॉस वैल्यू है। आज 2023 में जब वो 3 लाख की बिक रही है तो वो नेट वैल्यू है। जब ग्रॉस से नेट पर जाते हैं डेप्रिसिएशन
माइनस हो जाता है, और जब हम नेट से दोबारा ग्रोस पर जाते हैं डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है। ग्रोस वैल्यू और ग्रोस इन्वेस्टमेंट सेम होता है, नेट वैल्यू और नेट इन्वेस्टमेंट भी सेम ही होता है, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है ही। इसे नोट कर लीजिए, दोबारा आते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा सबने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। बिल्कुल हाँ जी, स्टॉक एंड फ्लो। सिंपल लैंग्वेज में बोलो, स्टॉक को हम एक पार्टिकुलर पॉइंट से मेजर कर सकते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फ्लो को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, ये घटता है बढ़ता है, बिल्कुल हाँ जी। जबकि स्टॉक फिक्स होता है, एक समय पर ये फिक्स रहता है जी, आज इतना है तो इतना है, उसे हम स्टॉक बोल सकते हैं। फ्लो में कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं, आपको और इजीली पड़ जाएगा। स्टार्ट। स्टॉक आर द क्वांटिटी विच आर मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको ना एक समय पर, एक निश्चित समय पर, एक दिए हुए टाइम पर मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। बिल्कुल हाँ जी, जैसे कहते हैं ना, गिलास में आधा पानी है या गिलास में आधा गिलास पानी है, तो इसे मेजर कर सकते हैं, आधा गिलास। बिल्कुल हाँ जी। अब कुछ इसे समझ लीजिए, कहता है फॉर एग्जाम्पल दिया, आपका बैंक बैलेंस मेजर कर सकते हैं। आज आपके पास में 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, ये आपका स्टॉक कहलाता है। दूसरा, 1 जनवरी 2017 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, जो भी हो, वो हम मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस, बिल्कुल हाँ जी, क्या दिल्ली से गोवा का डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर सकते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जो सटीक से, सही तरीके से रिजल्ट निकल कर आ जाए, उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब फ्लो क्या है भाई, आप पूछोगे, तो बेटा फ्लो ना, इससे थोड़ा सा चेंज है। क्या है? फ्लो कहता है कि मैं तो बह रहा हूं, बहता हुआ पानी हूं, पकड़ के दिखाओ, तो ये है भैया। कहता था क्वांटिटीज विच आर मेजर ओवर स्पेसिफिक पीरियड। बिल्कुल हाँ जी, इसे ना पॉइंट, बिल्कुल हाँ जी, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। स्पेसिफिक पीरियड अभी है तो अभी दिख जाएगा, बिल्कुल हाँ जी, प्रीवियस नहीं दिख सकता। एग्जांपल, मंथली इनकम फ्लो कहलाती है। स्पीड फ्लो, आप कहोगे स्पीड को कैसे फ्लो में ले लिया सर जी? अरे ले लिया बेटा, दिल्ली से गोवा जाना है, तो सपोज दैट, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज दैट 1000 किलोमीटर है। मैं गया, आई भैया, मैं गया बाय कार 60 to 80 की स्पीड में। बिल्कुल हाँ जी, कभी 60 की स्पीड में जा रहा हूँ, कभी 80 में जा रहा हूँ, कभी 40 में जा रहा हूँ, कभी 30 में जा रहा हूँ, कुछ घटता बढ़ता है ना। जो ये घट रहा है, बढ़ रहा है, वही तो फ्लो कहला रहा है। और मैं जब गया तो मुझे जाने में सपोज दैट 10 घंटे लग गए, 10 आवर। यू, आप हो भैया सुलझे हुए व्यक्ति, मुझसे समझदार व्यक्ति, आप जो है वो भी बाय कार से गए, आप गए भाई 120 की स्पीड में जा रहे हैं भैया। आप जो गए वो भैया 8 आवर्स में, या मेरे ख्याल से 7 आवर में ही पहुंच गए। हो गया ना, स्पीड के कारण आपका टाइम ड्यूरेशन क्या हुई, घट रहा है बढ़ रहा है। जो घट रहा है बढ़ रहा है वो फ्लो, और जो डिस्टेंस है वो भैया स्टॉक। डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हुआ, आप डबल स्पीड से जाओगे तो क्या डिस्टेंस कम हो जाएगा? नहीं होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। जो चीज उतनी है उतनी ही रहेगी, उसे हम स्टॉक में कहेंगे, और जो चीज चेंज हो जाएगी उसे हम फ्लो कहेंगे। तो है ना, स्पीड कम हो सकती है, बढ़ सकती है। देखा ना, क्राउडेड एरिया में जब हम बाइक या कार चलाते हैं तो स्लोली चलाते हैं तो स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। जब कोई ओपन एरिया मिल जाता है थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। अगला क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। बिल्कुल है जी, आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर भी क्या फ्लो में आता है? हाँ बेटा, एक्सपेंडिचर भी फ्लो में आता है। जरूरत के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं,
बिल्कुल है जी। जैसे कि इस समय क्या है, नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में खर्चा क्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और नवरात्रि जैसे चली गई, दिवाली आई तो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो जो चीज बढ़ रहा है या घट रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लो है। दिसंबर में कोई इवेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल रहेगा तो खर्चा क्या है, कम हो जाएगा, तो उसे हम फ्लो कहेंगे। जो घट रहा हो बढ़ रहा हो वो फ्लो में शामिल किया जाता है। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं बहुत अच्छा पॉइंट जिसका नाम है फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम। अब आप सोचोगे कि भैया फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि हम रेंडरिंग ऑफ प्रोडक्शन से या प्रोड्यूसर से कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। खुद हम जो कमाएंगे, खुद हम प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस करके जो इनकम जनरेट करेंगे उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर्स होता है ना भैया, फैक्टर, बिल्कुल। हाँ, क्या कर रहे हैं बेटा, दोबारा बता रहा हूं, फैक्टर इनकम, फैक्टर जो हम खुद भैया देमसेल्फ प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट को या जनरेट करेंगे, इनकम रेंडरिंग करेंगे, उससे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। अब फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है देख लीजिए बेटा, लैंड, लेबर, बिल्कुल हाँ जी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल हाँ जी। लैंड से क्या मिलेगा बेटा, लेबर से क्या, कैपिटल से क्या, और एंटरप्रेन्योर से क्या मिलेगा, तो लैंड से क्या मिलता है, रेंट कमाते हैं हम, जमीन। भैया हाँ, किराए पर मकान उठा दो किराया मिलेगा, बिल्कुल है जी। लेबर को क्या मिलता है बेटा, वेजेस एंड सैलरी मिलती है। कैपिटल, बिल्कुल है जी, आपके पास कुछ पैसा है, बिजनेस में लगा दो तो बिजनेस के द्वारा आपको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करके, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, आप सबको पता ही है, 11th की बिजनेस में पढ़ाई है, बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है तभी तो वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये जो इनकम होती है बेटा, यही इनकम फैक्टर इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम। आप पूछोगे सर फिर ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम नाम से पता चलता है कि क्या, किसी और की इनकम, नॉट रेंडरिंग, बिल्कुल हाँ जी, अर्निंग नहीं की जाती, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि आपके पिता की संपत्ति आपको मिल जाएगी, दादा की पिता को मिली थी, अब पिता से पुत्र को मिलेगी, पुत्र से सुपुत्र को मिलेगी या प्रपुत्र को मिलेगी। ये जो इनकम होती है ये आपकी ट्रांसफर इनकम होती है, नॉट रेंडरिंग। अब मजे की बात देख लो क्या बेटा, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मजे की बात यह है कि फैक्टर इनकम को नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में ऐड किया जाता है। देख लीजिए, दोनों इनकम में क्या किया जाता है, दोनों में ही ऐड किया जाएगा, बिल्कुल हाँ जी, ऐड। जबकि ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं किया जाता, बिल्कुल हाँ जी, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा क्या बोलता है, ये फैक्टर इनकम अर्निंग की जाती है, रेंडरिंग की जाती है, जबकि ये ट्रांसफर इनकम नॉट रेंडरिंग होती है। फैक्टर इनकम में आपके सामने ये सारे चीजें पॉइंट आती हैं, लैंड से लैंड मिलता है, लेबर वेजेस एंड सैलरी लेता है, कैपिटल इंटरेस्ट को मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। आप कहोगे कि सर ट्रांसफर इनकम में क्या, ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप, पेंशन और सब्सिडी शामिल होती है, बिल्कुल है जी। ये सारे कंपोनेंट किसी भी तरीके से नेशनल इनकम में नहीं शामिल होते, यहां तक कि डोमेस्टिक में भी शामिल नहीं होते। कौन से, ट्रांसफर इनकम के, जबकि फैक्टर इनकम के शामिल होते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, बाई चांस कोई भूला पिछड़ा आप आया हो कि सर की वीडियो चल रही है, चले देख लेते हैं मेरी क्या पढ़ा रहे हैं। तो ट्रांसफर, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम खुद जनरेट करते हैं, हम देमसेल्फ, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। देख लीजिए क्या है, बिल्कुल हम जी, लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस एंड सैलरी मिलती है। अगर किसी ने कैपिटल, किसी व्यक्ति को पैसा दिया है ब्याज पर, तो उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को
प्रॉफिट मिलता है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, ये आपका फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम, भाई ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हम खुद जनरेट नहीं करते हैं, किसी और की इनकम हमें मिल जाती है, किसी और की। सपोज दैट कोई गैम्बलिंग कर रहा हो तो वही जो इनकम होती है वो इसमें आती है, कोई सट्टा लगा रहा हो, जुआ खेल रहा हो, वो जो इनकम है वो इसमें है। जुआ खेलने वाले की फैक्टर इनकम नहीं है, वो कमाने नहीं जा रहा है, याद रख लीजिए। वो क्या है, ट्रांसफर इनकम, किसी और की इनकम अपने पास लेकर आ रहा है, याद रखिए। वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके नहीं ला रहा है, ठीक है, याद रख लीजिए। रेंडरिंग नहीं कर रहा है वो। इसमें क्या आएगा ट्रांसफर इनकम में, तो ट्रांसफर इनकम में आपकी ओल्ड एज पेंशन या पेंशन आएगी, दूसरा स्कॉलरशिप आएगी, तीसरा सब्सिडी आ जाएगी। तो भैया जो ट्रांसफर इनकम है वो किसी भी तरीके से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होता, और जो फैक्टर इनकम है ये बिल्कुल डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में शामिल होता है। तीनों में बिल्कुल, चाहे वो वैल्यू एडिड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।